धनु राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 3 जुलाई, बृहस्पतिवार। दोस्तों, आज का दिन भगवान की कृपा से खुशनुमा बीतना चाहिए आपका, क्योंकि आज आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति देव का दिन है। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति आपके हक में चल रही है। अफवाहों से दूर रहें। किसी काम का मनचाहा नतीजा ना मिलने से परेशान ना हुआ करें, क्योंकि जल्दी ही हालात ठीक हो जाएंगे। आने वाले समय में आपको आपके द्वारा की गई मेहनत का सही नतीजा जरूर मिलेगा। व्यवसाय में अपने माल की गुणवत्ता पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उससे मुनाफा बढ़ेगा। पार्टनरशिप से जुड़े कामों में फायदा वाली परिस्थितियां बन रही है। किसी भी काम में आपके सहयोगी की सलाह फायदेमंद रहेगी। घर में करीबी रिश्तेदारों के आने से खुशी मिलेगी। पैसे से जुड़े कामों में अच्छे नतीजे मिलेंगे। इस समय फायदे वाली परिस्थितियां बन रही है। समय के साथ सक्रिय रहना जरूरी है। आलस की वजह से दूसरे पर काम डालने की कोशिश ना करें। अपना काम खुद ही करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप आलस करके अपना काम किसी दूसरे को देंगे तो आपसे भी ज़्यादा आलसी हो सकता है। बेहतर होगा कि महत्वपूर्ण काम खुद ही निपटाएं। ज़्यादा खुद पर ध्यान देना और सिर्फ अपने बारे में सोचना इस समय आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सोच लिया लोगों के लिए। थोड़ा सा अपने लिए भी सोचना अब शुरू कर दें। व्यवसाय में चल रही परेशानियों में अब कुछ स्थिरता आएगी और हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी काम थोड़ा धीमा ही रहेगा। आपको ऊर्जावान और ताजगी भरा बनाए रखेगा आपका स्वभाव। अपने स्वभाव को ऐसा बनाएं कि सब किसी के साथ एडजस्ट होने की कोशिश करें, जिससे आपकी ट्यूनिंग नहीं जमती, उससे दूरियां बनाकर रखें। बेवजह से किसी की बातों को अपने दिल पर लगा के परेशान ना हुआ करें। खुद के बारे में सोचने और समझने का समय है। अपनी कुशलता और समझदारी से किसी काम को बहुत अच्छे नतीजे पाने में सक्षम रहेंगे। ग्रहों की स्थिति आपको किसी भी परिस्थिति में हल निकालने की शक्ति दे रही है। आप ग्रहों की कृपा आप पर बनी रहे। शनिदेव की कृपा आपकी राशि पर बनी हुई है। इस समय अपने आप को अनुशासन नियम में रखने की जरूरत है। सहनशीलता होना इस समय बहुत जरूरी है। सहनशीलता बहुत जरूरी है। सुख के लम्हे अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं रहने देंगे। कठिन समय में आपको धैर्य का साथ लेना चाहिए। यह धैर्य आपका सबसे बड़ा साथी सिद्ध होगा। यह समय आपके लिए राहत वाला संदेश लेकर आ रहा है। अब कामयाबी आपसे ज़्यादा दूरी पर नहीं। इस समय आप अपनी भावनाओं पर काबू रखने की जरूरत है। इस समय आपके लिए आशाजनक समाचार आपके ग्रह लेकर आ रहे हैं, लेकिन नियमों के साथ चलेंगे तो ही आप ग्रहों की शुभता का लाभ उठा पाएंगे। ग्रहों की अनुकूलता होने से आप अपने लक्ष्य तेजी से बढ़ सकते हैं। इस समय आप खुद को किसी भी बात विवाद से दूर रखें। बेफिजूल की जिम्मेदारियों से अपने आप को अलग कर लें तो फायदा मिलेगा। आपके व्यक्तिगत में निखार आ रहा है। इस समय आपको खुद ही अपनी जिंदगी का विधाता बनना चाहिए। यह समय मन चाहे नतीजे मिलने वाला समय है। थोड़ा सा धैर्य रखते हुए आगे बढ़ें। इंतजार करें। इतना किया, थोड़ा और करें।
समय ऐसा चल रहा है कि अब आपको आपके द्वारा की गई मेहनत का फल मिलना शुरू होगा। आपको थोड़ा सा अपने में बदलाव लाना होगा। इस समय आप वो पुरानी आदतों को दोबारा से ना दोहराएं, जैसे हर काम को टाल मटोल करना, जरूरी कामों में लापरवाही या कुछ आदतें आपको बदलनी चाहिए। इस समय आप किसी भी आने वाली मुश्किल से मजबूती से मुकाबला कर पाने में सक्षम होंगे। शनिदेव और बृहस्पति देव की कृपा आप पर बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़े। इस समय आपको मानसिक रूप से प्रसन्न रहने की कोशिश करनी चाहिए। विपरीत परिस्थितियों को बहुत शांति से निपटाने की जरूरत है। इस समय आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करें। बहुत जल्दी झुंझलाहट में ना आया करें। बेकार के ख्यालों और विचारों पर अपनी ऊर्जा को खराब ना किया करें तो ज़्यादा अच्छा है। कृपया अपनी विफलताओं को जग जाहिर ना किया करें। थोड़ा इन्हें ढकने की कोशिश में रहा करें। बेवजह अपनी कमजोरियों का व्याख्यान करना भी आपके लिए ठीक नहीं है। समय शुभता से भरा हुआ है। अब आपके सामने आपकी कामयाबी के रास्ते दिखाई देंगे। मेहनत का नशा लेकर आएगा आनंद। आपने एक काम करना है, अपने सभी काम सही समय पर पूरे करने की कोशिश करें। अगर आप इस समय सफलता पाना चाहते हैं तो आपकी कोशिशें अब आपको कामयाबी की ओर बढ़ा रही है। आपके शुभ ग्रह आपको अपने लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको अपने आप को नियम और मर्यादा के अंदर रहकर सभी कार्य करने चाहिए। दोस्तों, जो बीता सो बीता, अब उसी को पकड़कर कहाँ बैठे हो। आपके हाथ खाली हैं। हाथ खोलो और देखो, वह जा चुका है। अब आप चाहे जितना रो वह लौट नहीं सकता। अब आप लाख परेशान हो उसे वापस नहीं ला सकते। समय लौटता ही नहीं है। इसलिए पीछे लौट लौट कर देखने का क्या लाभ। जो पीछे लौट कर देखता है वह व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहा है। वह अपने को ही आकारण सता रहा है। और कितना बहुमूल्य वर्तमान तुम व्यर्थ कर रहे हो अतीत की यादों में। आप जीवित को मुर्दों के चरणों में झुका रहे हो। जीवित को मुर्दों के आगे समर्पित कर रहे हो। जीवित की मुर्दे के सामने बलि चढ़ा रहे हो। और या फिर भविष्य आपको पकड़े हुए कि कल ऐसा करूंगा। कल तो आने दो। पहले तो बात कल कभी आता नहीं। कल कभी आते देखा है? जब भी आया है आज आता है। और आज को आप खराब कर रहे हो उस कल के लिए जो कभी आएगा ही नहीं। और जब आज की तरह कल आएगा भी तो आपकी आदत होती जा रही है रोज आज को कल के लिए बर्बाद करने की। आज आप कल की सोचोगे, कल जब आएगा आज की तरह आप फिर कल के लिए सोचोगे। आप कल भी यही कर रहे थे, लेकिन जियोगे कब? दो कलों के बीच पिस रहे हो। मैं ये दो कल भी चक्की के दो पार्ट हैं जो आपको पीस रहे हैं। इनसे बाहर आ जाओ, लगाओ छलांग। इससे बाहर आने की कोशिश करो। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां चारों तरफ अंधेरा होता है। कोई रास्ता नहीं सूझता। हर तरफ रुकावटें ही रुकावटें नजर आती हैं। उम्मीदें जहां आकर कमजोर पड़ जाती हैं। वो दिल ये गवाही देता है, कहता है कि अब बस नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं कर सकता। अब कुछ भी मुझसे नहीं होगा। लेकिन यही वो पल है जब आपकी कहानी बननी शुरू होगी।
क्योंकि हारने का मतलब सिर्फ और सिर्फ गिरना नहीं होता। हारने का मतलब होता है दोबारा से उठने की कोशिशों को छोड़ देना। दोस्तों, दुनिया आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगी, आपको हर हाल में नीचे गिराने के लिए चाहेगी, हथकंडा अपनाएगी, हर हथकंडा अपनाएगी। लोग आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, पर याद रखो दोस्तों, ताकतवर वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, हमेशा संभलता ही जाता है। ताकतवर तो असलियत वो है जो हर बार गिरा और गिरकर फिर से उठ खड़ा हुआ, अपने बल पर, बिना किसी के सहारे से, जो आपके साथ हुआ है और आप कर रहे हैं। अब कितनी बार गिरे और फिर उठे। दोस्तों, आपकी हिम्मत ही तो आपका असली खजाना है, जो कूट कूट कर आपके अंदर भरा हुआ। कभी कभी डर भी लगेगा, कभी कभी थक भी जाओगे, लेकिन फिर से अंदर का जज्बा फिर से आपको खड़ा कर देगा। आपको दोस्तों, कभी कभी आप भी महसूस करेंगे कि सब बेकार है, लेकिन उसी वक्त आपके खुद के भरोसे को कहना होगा, उम्मीदों को जगाना होगा और कहना होगा कि मैं रुका नहीं हूँ, थका नहीं हूँ, टूटा नहीं हूँ, बिखरा नहीं हूँ। हाँ, मैं थोड़ी सी थकान जरूर महसूस कर रहा हूँ, पर हारा नहीं हूँ। जब तक आपकी हिम्मत जिंदा है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं सकता। जीतना सिर्फ तेज भागने वालों का ही खेल नहीं है, ये तो उनका खेल है जो कभी रुकते नहीं है। दोस्तों, हर दिन एक मौका है, या हार मान लो या फिर इतिहास लिख लो। फैसला आपके अपने हाथ में है, क्योंकि जब तक आप कोशिश कर रहे हो तब तक आप कभी भी हार नहीं सकते। दोस्तों, हर सफलता एक अंत नहीं है, वो एक शुरुआत है, एक नया अध्याय आपको जीवन का। जब आप गिरते हो तो जिंदगी आपको नहीं संभालती, किसके लिए कहती है कि वो सिर्फ मूर्खदर्शक बनकर देखती रहती है। क्या आप फिर से उठोगे? दुनिया में जितने ही महान लोग हुए हैं, सब ने एक बात साझा की, उन्होंने असफलता को दुश्मन नहीं रास्ता माना। हार आपको रोकती नहीं, आपको आगे बढ़ने का नक्शा दिखाती है। वो आपको रोकती नहीं है हार, वो आगे बढ़ने का नक्शा दिखाती है। दोस्तों, कई बार हमारे ग्रह भी ठीक होते हैं और हम नियम अनुशासन के साथ चल रहे होते हैं, फिर भी हमारे साथ समस्याएं बनी रहती हैं, क्योंकि कई बार हम जाने अनजाने में अपने शुभ ग्रहों का प्रभाव खराब कर लेते हैं। जैसे हम घर के मंदिर में पूजा तो नियम से करते हैं, लेकिन उसी मंदिर में अगर कोई कथा की किताब फटी पुरानी है, जली हुई रखी होती है, कोई तस्वीर का कांच का टूटा हुआ होता है, या फिर फटा कैलेंडर, फटी तस्वीर, या फिर खंडित मूर्ति रखी हो, तो हम उसे वहाँ से हटा देना चाहिए, लेकिन हम हटाते नहीं, वहीं रखा रहता। जला हुआ धूप, जली हुई बत्तियाँ, धूप की खाली डिब्बियाँ, पुराने हार, इसकी जगह किसी दूसरी जगह बनानी चाहिए, वहाँ नहीं रखना चाहिए। कई लोग मंदिर के ऊपर रख देते हैं, एक प्लास्टिक की थैली में डाल डाल के, इसको एक बार जाके गंगा में बहा के आएंगे। नहीं, उसकी जगह मंदिर से अलग रखनी चाहिए, या उसे किसी बहते पानी में बहाएं, या किसी जगह गड्ढा खोद कर दबा दें जहाँ से कोई आता जाता ना हो, वहाँ वहाँ पर ही दबानी चाहिए। अपने मंदिर में सफ़ेद गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, और लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति जो भी लगाओ वो बैठी हुई होनी चाहिए। मंदिर को नियमित रूप से साफ करना चाहिए, मंदिर के ऊपर हमेशा साफ रखें। मंदिर के ऊपर प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ हमेशा सफाई रखें, और वहाँ कोई भी सामान या मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए, ना ही कैलेंडर, ना ही कोई मूर्ति। वहाँ कुछ नहीं होता चाहिए, प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, जैसे वो छत है, वो सिर है, किसी के सिर के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। आप मंदिर के पास
जो दूसरा स्थान है, पवित्र स्थान है, वो है आपकी रसोई। आप अपने रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तन ना रखें। टूटे हुए बर्तनों में ना खाना पकाएं, ना ही खाएं। यह बहुत बड़ा अपशुगन कहलाता है। आज ही आप उन्हें टूटे फूटे बर्तनों को बाहर करें तो आप फायदे में रहोगे। कई बार हम इन छोटी छोटी गलतियों से अपने कई शुभ ग्रह खराब कर बैठते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप यह बर्तन कबाड़ी को ही दे दें, इसे किसी को गिफ्ट ना करें, कबाड़ी को बेच दें या फिर कूड़े में जाने दें, ताकि आपकी रसोई से नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाए। जहां आप पीने का पानी रखते हैं, उसके पास रोज आपको एक छोटा सा लोटा पानी का, चाहे वो स्टील का हो या मिट्टी का, जरूर रखें। अगले दिन उस जल को पूरे घर में छिड़काव करें और पी भी सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी जो व्यक्ति टूटे फूटे बर्तनों में खाना खाता है या खाना बनाता है या फिर टूटे फूटे बर्तन रखता है, इससे घर की हानि होती है। आहिस्ता आहिस्ता घर की बरकत खत्म हो जाती है। रसोई के बाद आप अपनी छत पर भी कोई टूटा फूटा पुराना सामान ना रखें। यह सामान एक तरह से हमारे सर पर ही रखा होता है, क्योंकि हमारे घर की छत हमारा सर है के ऊपर है, तो छत की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। बेवजह की बीमारियां, बेवजह की चिंताएं, समस्याएं, गुस्सा और सब होने लगता है। इसलिए आप अपनी छत को साफ सुथरा बनाकर रखें। लाल और पीले रंग के फूल लगाएं, अच्छा रहेगा। अपने घर में मकड़ी का जाला भी ना लगने दें, क्योंकि यह मकड़ी और इसका जाला नेगेटिव ऊर्जा को फैलाता है। इन्हें साफ करते रहना चाहिए। मकड़ी के जालों को हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत बुरा माना जाता है। मकड़ी के जाले की तरह आपकी समस्याएं घटने की जगह बढ़ती चली जाती हैं। मकड़ी की तरह आप भी समस्याओं के जाल में फंसे रहते हैं। समस्याएं घटने की बजाय बढ़ती चली जाती हैं। अपने घर में टूटा आईना या टूटा हुआ शीशा, किसी प्रकार का कांच नहीं रखना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि लोग अपने ऑफिस की टेबल पर या खाने की टेबल पर टूटा हुआ कांच रहने देते हैं, चाहे वह कांच थोड़ा टूटा हो या ज़्यादा टूटा हो, है तो वह अपशुगन ही है। घर में आईना भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपकी कार का साइड मिरर भी कई बार आप टूटा हुआ छोड़ देते हैं, आलस करते रहते हैं कि कल चेंज करवा लूँगा, लेकिन काफ़ी दिनों तक वो कल नहीं आता। कृपया अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है, टूटे हुए कांच की जगह नया कांच लगवाएं। घर में स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर लगी हुई है, अगर उसका भी कांच टूटा हुआ या फ्रेम टूटा हुआ है तो उसे तुरंत प्रभाव से ठीक कराएं। यह आपकी ज़िंदगी में बुरे प्रभाव दिखाती हैं चीज़ें। घर में घड़ी, वो चाहे हाथ वाली हो या दीवार वाली हो या टेबल वाली पर रखने वाली हो, वो बंद नहीं होनी चाहिए। बंद घड़ी घर में अपशुगन है, खराब है, तो उसे बाहर का रास्ता दिखाएं। घर में बंद घड़ी का होना भी अपशुगन होता है। ये जो बातें आपको बता रहा हूँ, या आप अच्छी तरह जानते भी हैं, सब पता है आपको, लेकिन उस पर आप लागू नहीं करते अपने आप पे। ये उपाय ही हैं, इसे उपाय समझ कर ही आप कर लें, ताकि आपके अच्छे ग्रह आपको शुभ प्रभाव दिखाएं। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने आती हैं, आप इसे करते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जीवन इसी तरह ही चलता रहेगा। ये जीवन में कुछ हमें सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। नियम से चलेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होता चला जाएगा। दोस्तों, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। लाइफ हमेशा आसानी से नहीं गुजरती। हर दिन कोई ना कोई संघर्ष लाइफ में आता है और आता रहेगा। ऐसा कोई नहीं जिसकी लाइफ में चुनौतियां ना हो, दुख ना हो, कठिनाई ना हो, रुकावटें ना हो। संघर्ष का दौर तो तब से शुरू हो जाता है जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है। संघर्ष जब तक लाइफ है, हमें संघर्ष करते हुए जीवन को जीना होता है। संघर्ष के साथ ही हमें आगे बढ़ना होता है। दोस्तों, कभी कभार वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक नहीं होता, सब वक्त हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। जैसे धनुराशि की परेशानियां अब
खात्मे की ओर, समस्याएं खत्म होने की ओर आ रही हैं। दोस्तों, बहुत तकलीफ होती है जब आप किसी के लिए सब कुछ करो और बाद में वही बोले कि मैंने कहा था क्या करने के लिए। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा, तो तब दिक्कतें आती हैं, तब तो संघर्ष और भी बढ़ जाता होगा जब ऐसी ऐसी बातें आपके जीवन में सुनने को आती होंगी। सोचा भी नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा, आंसू भी छिपाने होंगे। तो धनुराशि की लाइफ में तो अभी ऐसा ही हो रहा है कि रोना भी जरूरी है, लेकिन आंसू नहीं दिखने चाहिए। दोस्तों, एक व्यक्ति बोला कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरी लाइफ परेशानियों, बाधाओं, कठिनाइयों से भरी हुई है। एक प्रॉब्लम जाती है तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, खड़ी हो जाती है सज धज के। मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने समझाया, संघर्ष केवल उन लोगों के हिस्से में आते हैं जो इसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं और सफल होते हैं। क्योंकि जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं हो जाता, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए उठो, जागो और लक्ष्य पूरा होने तक मत रुको। यदि आप खुद को कमजोर समझते हो तो यह सबसे बड़ा पाप है। पाप नहीं है, महापाप है। एक रास्ता खोजो, उस पर विचार करो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क की मांसपेशियां, नस आपके शरीर के प्रत्येक भाग के उस विचार से बढ़ देंगे और किसी अन्य विचार को जगह मत दो। सफलता का यही रास्ता है। अपने आप को विस्तार आपको अपने अंदर से करना होगा। आपकी अपनी आत्मा ही आपकी शिक्षक है। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए ही आते हैं। तो अपने को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ते जाओ। दोस्तों, अगर आप एक ऐसी जगह हैं जहां खाना भी अच्छा मिलता रहा हो, मौसम भी आपकी मर्जी का हो, वहाँ के लोग भी आपके पसंद के हो, बरसात भी बढ़िया होती हो, गर्मी होती ही नहीं हो, हर चीज़ का सुकून हो, हर चीज़ आपको हिसाब से एक्यूरेट हो, तो आप बढ़िया ज़िंदगी जी तो लेंगे, लेकिन कोई कमाल नहीं कर पाएंगे। कमाल तो वही करेगा जिस इंसान ने क्राइसिस झेला हो, जिस आदमी ने क्राइसिस झेला हो। अचीवमेंट में उसके बिना कुछ बड़ा कर ही नहीं सकता। एक वाक्य में समझ लेने की जरूरत है कि पीटी उषा कोई तभी बन सकता है जब जिंदगी संघर्ष में हो। आरामदायक जिंदगी में पीटी उषा बन ही नहीं सकता। कोई अगर कुछ बड़ा करना है, जिसको जिंदगी में झटका नहीं मिलेगा, वो कमाल नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। जब आपको कभी जिंदगी में बहुत बड़ा झटका लगे, तो मन ही मन सोचना कि भगवान चांस दे रहा है कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। और ये चांस सबको नहीं मिलता। आपको मिला है तो आप भगवान का धन्यवाद करो और इस चांस को अचीव करो। हाथ से निकलने मत देना। आपको अपने जीवन में छोटे छोटे टिप्स फॉलो करते हुए अपना जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। एक तो आप अपनी जिंदगी को आराम से जीना शुरू करो, जैसी भी है। शांत रहो, दुखी होने की जरूरत नहीं। सबसे मेन बात है कि अपने आप से इतनी उम्मीदें नहीं पालनी जो आप पूरी ना कर सको या पूरी नहीं हो सकती। दूसरा, अपने आसपास 3-4 लोग ऐसे रखें जो आपको मोटिवेट करते रहें, जो कायदे में मानने वाले हों। छोटे छोटे टारगेट लेकर चलो, छोटा छोटा कंपटीशन जीवन में रखिए। एकदम से लंबी छलांग ना लगाएं। यह बड़ी लंबी यात्रा है, एक झटके में नहीं होती, बहुत छोटे छोटे टारगेट से पूरी होती है। दोस्तों, अपने आप को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो फायदा होगा। वो प्रभु की शरण में आपको कहा
वो तो आप धनु राशि के लोग आध्यात्म तो हो ही गए हैं, भगवान के सहारे के ऊपर ही जी रहे हैं इस समय। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पे थोड़ी सी नज़र आपको रखनी चाहिए। आंखें बंद करके विश्वास ना करें, जैसे पहले आप करते रहे हैं, उससे आपको नुकसान ही होगा। क्योंकि आंखें बंद कर कर ठीक है विश्वास करें, लेकिन आंखें बंद करके विश्वास नहीं करें। आपका विश्वास सिर्फ आप पर, खुद पर और भगवान पर ही होना चाहिए। भगवान पर विश्वास करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, अरदास करते हुए आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि ईश्वर की बनाई जाए सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है और एक भी चौकीदार नहीं है। व्यवस्था ऐसी की गई है ईश्वर द्वारा कि दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आवागमन है, प्रतिवर्ष होता है, रोज रोज होता है, किंतु जहां से कोई एक तीली, एक माचिस की तीली भी लेकर जा नहीं सकता। मजाल है एक तिनका भी जहां से कोई लेकर जा सकता हो। ये देखो कुदरत की कितनी बड़ी सृष्टि जो बनाई है कि सब कुछ खुला हुआ रखा है, पर एक भी माचिस की तीली, एक तिनका तक साथ लेके नहीं जा सकता। दोस्तों, क्या जब प्रभु के आगे खड़े होकर प्रार्थना करते हो, अपना दुखड़ा सुनाते हो, शब्द ध्यान में नहीं आते, तरीका भी नहीं आता कि कैसे करें प्रार्थना। अगर पंडित जी होते तो मेरे दिल की बात अच्छी तरह से प्रभु के सामने संस्कृत में मंत्रों द्वारा रखते तो बात बन जाती। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, हम भी यही सोचते हैं, क्योंकि हमें तरीका नहीं आता। चलो मान लो किसी ने कभी अपनी प्रार्थना लगाई नहीं, जैसे स्कूल में छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते थे, वो तो बचपन से ही लिखना सिखाया जाता था। सेम यहाँ भी आप उसी तरह अपनी अरदास लगा सकते हैं। प्रार्थना पत्र के लिए कोई खास शब्द नहीं चाहिए। अगर जुबान से गूंगा हो तो कभी फिर अपनी अरदास लगा ही नहीं सकता। नहीं, अगर भाव से उसकी आंखों में दो आंसू भाव से गिर जाएं तो अंतर्जामी उस बिना आंखों के, बिना जुबान वाले की भी अरदास सुन लेते हैं। अगर भगवान का सहारा है तो आप हारते नहीं, हारते भी जीत सकते हैं, हारते हारते भी जीत सकते हैं अगर भगवान का सहारा है। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने क्या प्रण लिया था कि मैं प्रण करता हूं कि सूरज अस्त होते होते जयद्रथ का गला काट दूंगा, अगर नहीं तो मैं चिता में भस्म हो जाऊंगा। जबकि भगवान उसके साथ चल रहे हैं, उसके सारथी हैं, पर उसने भगवान से इजाज़त नहीं ली, भगवान के आगे अरदास नहीं की कि मैं जयद्रथ को मारना चाहता हूं और मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं। नहीं, अपने मन से ही उसने बोल दिया, जबकि भगवान आगे हैं, भगवान ने उसका रथ संभाल रखा है, उसके सारथी हैं, फिर भी उसमें मैं चिता में भस्म हो जाऊंगा। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इतनी भारी व्यवस्था थी, दिव्य शस्त्रों की वहां तक नहीं पहुंच सके, जयद्रथ तक अर्जुन नहीं पहुंच पाया। अब सूर्यास्त के बाद क्या युद्ध होता रहा, उसका पता ही नहीं कहां छुपा हुआ। अर्जुन परेशान है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि बेवकूफ़ी करता है, मेरे भक्त भी बिना सोचे समझे प्रण ले लेते हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि पहले बेवकूफ़ियां करते हैं और फिर मुझे दोष देते हैं। अब अर्जुन कह रहा है मैं चिता में बैठ जाऊंगा। अब भगवान ने धीरे से सुदर्शन चक्र की ड्यूटी लगाई कि बचाओ इस पगले को। सूरज को सुदर्शन चक्र ने ढक लिया। अब यह हुआ कि सभी खुश हो गए कि भाई सूर्यास्त हो गया, ढोल नगाड़े
भंगड़े शुरू हो गए। अब कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं और अर्जुन चिता की तैयारी में लगने जा रहा है। विरोधी खेमा की तरफ से चलो रास्ते का कांटा खत्म हुआ, यह सोच बन गई कि अब अर्जुन चिता में बैठ जाएगा, क्योंकि सबको पता था अर्जुन जो प्रतिज्ञा ले लेता है उस पर खरा उतरता है और अब हमारा काम आसान हो जाएगा। अर्जुन बैठ जाएगा चिता पे, अर्जुन गया और हमारा काम आसान हुआ। अब अर्जुन ने कहा कि हमारी प्रतिज्ञा में मैं जलूंगा, मैं तो जलूंगा। एक तरफ जश्न और दूसरी ओर चिता की तैयारी होने लगी। देखो क्या युद्ध के मैदान में खेल हो रहा। भगवान खड़े हैं, कुछ नहीं बोले। चिता की रचना हुई। जब चिता की रचना हुई कि अब तो मरने ही जा रहा है अर्जुन, तो चलो मजा लेकर आते हैं। दुश्मन का हमेशा ही ये होता है कि अगर कोई बर्बाद हो रहा हो तो तमाशा देखने के लिए सब आ जाते हैं, चलो तमाशा देखने जाते हैं। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा धनुराशि के दोस्तों कि आपके साथ बुरे दिन में लोगों ने तमाशा भी देखा होगा, आपके अपनों ने ही देखा होगा, बाहर के कहाँ कोई होते हैं, सब अपने ही होते हैं। तो सब लोग तमाशा देखने के लिए आ गए कि देखें अर्जुन अब चिता में बैठता है कि नहीं बैठता। और उधर भगवान हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कुछ नहीं बोले। चिता की रचना हुई। जब चिता की रचना हुई अब तो मरने ही जा रहा है अर्जुन, चलो मजा लेकर आते हैं, देखने चलते हैं। आ गया सामने निकलकर जयद्रथ, सभी आ गए। जयद्रथ भी आ गया सामने। अब उधर चिता की तैयारी चल रही है, उधर सामने जयद्रथ खड़ा है जिसे अर्जुन सुबह से ढूंढ रहा था, लेकिन सूरज अस्त होते होते वो नहीं मिला। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को इशारा किया, सुदर्शन चक्र हटा। सूरज भगवान के सामने से तो सूरज महाराज फिर निकल आए, प्रकाश हो गया। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन अभी तो सूरज है, अभी सूरज भी है और तेरे सामने जयद्रथ भी है, वो भी आ गया तेरे सामने। बस अब बात बन गई, जल्दी कर ले जो तूने करना है। चिता विता के चक्कर में मत पड़, पहले इसकी चिता की तैयारी कर। दोस्तों भगवान का सहारा है तो हारते हारते जीत पक्की है। आप बस विश्वास पक्का करते चलते जाओ, चलते जाओ, क्योंकि भगवान अपने भगत को कभी हारने नहीं देता। ये भगवान का एक संकल्प है। भक्त ही डोल जाता है, इधर उधर चले जाता है। जिस तरह अर्जुन भगवान के होते हुए भी मरने की बात कर रहा है कि मैं आत्मदाह कर लूंगा, इसी तरह हम लोगों का भी यही हाल है। जरा सी कोई कमी आए नहीं तो अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। तो फिर अर्जुन ने जयद्रथ को मारा और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। तो भगवान की मर्जी के बिना वो चीज़ हो नहीं सकती थी। इसलिए आप सभी को भी रोज रोज कहता हूँ कि अपने आप को भगवान की शरण में ले जाओ, भगवान की शरण में ले जाओ, भगवान की शरण में ले जाओ। ये तो आपको कोई भी कभी भी हरा नहीं सकता और आप कभी भी टूट नहीं सकते। दोस्तों एक दिन स्कूल में पहले दिन पर बहुत गहरी बात है। स्कूल में पहले दिन पर अंक 9 ने नंबर 8 को थप्पड़ जड़ दिया, मार दिया। पहले दिन, स्कूल के पहले ही दिन। अब जुलाई का है, स्कूल खुल गए सब, इसी तरह जुलाई का ही महीना होगा। जैसे ही स्कूल खुले पहले ही दिन अंक 9 ने नंबर 8 को थप्पड़ जड़ दिया, मार दिया। 8 ने पूछा, अरे भाई क्यों मारा, मेरा कसूर, मेरी गलती, कोई गुस्ताखी, मुझसे कुछ गुस्ताखी हुई है, क्यों मार रहा। तो अंक 9 ने कहा, मैं बड़ा हूं, बिना गुस्ताखी हुए थप्पड़ मार सकता हूं, बिना गलती के भी थप्पड़ मार सकता हूं, मैं बड़ा हूं।
मेरी मर्जी। और अंक 9 की ये बात सुनते ही पूरी कक्षा में थप्पड़ों की जो बौछार थी वो शुरू हो गई। 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा। ऐसा करते करते जब 2 ने 1 को थप्पड़ मारा तो शून्य जो था वो बेचारा समझ गया कि पड़ेगी, अब तो दुबक के कोने में बैठ गया। शून्य को ऐसा कोने में दुबका बैठा हुआ देखकर एक ने कहा, भैया तू डर मत, मैं तुझे नहीं मारने वाला हूं। कहते हैं कि एक जाकर के शून्य के बगल में बैठ गया। बगल में बैठने का मतलब क्या हुआ, शून्य था वो हो गया 10। अब शून्य ने पूछा, जहां सब अपने से छोटे को थप्पड़ मार रहे थे, आपने तो मुझे बड़ा बना दिया, ऐसा क्यों? तो एक ने कहा, देखो भैया, बड़ा वो नहीं होता जो खुद को बड़ा जाने या माने, बड़ा तो वो होता है जो किसी दूसरे को बड़ा बना दे। तो धनु राशि वालों ने हमेशा दूसरों को बड़ा बनाया, हमेशा दूसरों को बड़ा बनाया और अपने आप को छोटा ही रखा। लेकिन भगवान की नज़रों में बहुत बड़े हो चुके हैं। भगवान उनके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। ये आप विश्वास रख कर चलो। जिस तरह आपने लोगों की मदद की है, भगवान भी आपकी मदद करेगा। आपकी मदद जाया नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। आप देखना, चाहे इंसान आपकी मदद को नहीं समझ सके, आपकी मदद का धन्यवादी वो नहीं बन पाए, लेकिन भगवान की नज़रों में आपने किसी बुरे वक्त में किसी का साथ दिया है तो वो पुण्य का काम, उसका लाभ अब आपको भगवान देंगे। तो दोस्तों, ये आज की राशि यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि लंबी राशि नहीं करनी। बहुत लंबी राशि से मुझे भी दिक्कत होती है और कई लोगों को ज़्यादा परेशानी हो जाती है, जबकि उन्होंने देखनी वही 2-4-5 मिनट ही होती है, लेकिन परेशानी उनको वो समय देख के हो जाती है। हाय, 1 घंटा, सवा घंटा, इतनी लंबी राशि। तो दोस्तों, ये राशि आपको श्री राधे श्याम मंदिर, दिल्ली विकास नगर से बताई जाती है। ये 17 साल पुराना मंदिर है हमारा, वहीं से ही ये राशिफल चलता है। और आप भी अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो हमारे मंदिर जो व्हाट्सएप नंबर है 9315336907, इस पर अपनी पत्रिका का 3 पेज भेज दें या PDF फाइल में भेज दें, तो आपके पत्रिका को देख के उपाय के साथ आपको बताया जाएगा। समय लगता है ज़रूर, क्योंकि बहुत सारी पत्रियाँ अभी पेंडिंग में हैं। तो आप भी भेजें, फ्री में है, कोई पैसा नहीं लगता, ये करनी भी नहीं लगती आपकी। और दूसरा, अगर आप बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, सुख शांति के लिए हमारे मंदिर में अरदास लगाना चाहते हैं, तो आपकी अरदास हमारे मंदिर में लगाई जाएगी। उसके लिए आपने सिर्फ अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान ये बताना कि आप कहाँ से बोल रहे हो, अमेरिका से, कनाडा से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, कहाँ से, बस इतना लिखना है। एड्रेस पूरा देने की ज़रूरत नहीं। तो आपकी अरदास लगाई जाएगी। इसका भी कोई शुल्क नहीं है। सुबह शाम दोनों समय आरती से पहले आपकी लिए अरदास लगाई जाएगी। अगर आप भी लगवाना चाहते हैं तो अपना नाम आप भेज दें। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।